उधर मराठी के मुद्दे पर हर रोज उत्तर भारतीय व्यक्ति की पिटाई हो रही है। इस पर उत्तर भारतीय लोगों में नाराजगी है, वो गुस्सा कर रहे हैं। इस परिणाम इलेक्शन में इसका परिणाम जरूर दिखेगा, ऐसा उत्तर भारतीयों का कहना है। मारपीट के मुद्दे पर हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने बातचीत की उत्तर भारतीय विकास सेना के कार्यकर्ताओं से। और महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी का मुद्दा अभी भी शुरू है। इसी मुद्दे पर कल एक उत्तर भारतीयों को मारपीट हुई। मारपीट का सिलसिला अभी भी शुरू है। हमारे साथ बात करने इस मुद्दे पर बात करने के लिए सुनील शुक्ला जी और उनके कार्यकर्ता हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या लगता है ये मुद्दे जो हो रहे हैं उसके बारे में, मारपीट जो हो रहे है उसके बारे में। सुनील जी, कल एक उत्तर भारतीयों को मारपीट हुई, नांदेड़ में मारपीट हुई है। मारपीट का सिलसिला ये शुरू हुई है, क्या आप बताएंगे इसमें? देखो, सरकार विफल है। सरकार की जिम्मेदारी है हर एक नागरिक की सुरक्षा हो। महाराष्ट्र शासन उत्तर भारतीय विरोधी है, ये दिख रहा है खुलकर। अन्यथा हमारे लोग को मारा क्यों जा रहा है? हम किसी के घर में डाका डाल रहे हैं क्या? किसी पे हाथ उठा रहे हैं क्या? कोई भाषा के विरुद्ध कोई बोल रहा है क्या? ये जानबूझ के सत्ताधारी पार्टी बीजेपी चाहती है कि यहाँ पर ये विवाद हो, ताकि आते समय जो चुनाव होंगे ना, वो कहीं ना कहीं मराठी समाज जो है वो राज ठाकरे को कहीं वोट दे दे और उत्तर भारतीय इनको देगा। इनको लगता है उत्तर भारतीय इस समय इनको वोट देगा। उत्तर भारतीय लोग जान गए हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब, आप एक चीज समझ लीजिए, हमारे लोग को जितना आप मार रहे हो ना, आते समय जो चुनाव होंगे ना महानगर पालिका में, वहां हम लोग सबक सिखाएंगे। चुनाव में ना हमारे लोग जो उत्तर भारतीय पर प्रांतीय है ना, ये वोट देंगे उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रत्याशी को। हमारे कैंडिडेट को वोट मिलेगा, क्योंकि हम वन साइडेड, हमारे लोग साथ में आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग मार रहे हो और तमाशाई बन के बैठे हो। और जो विवाद जो चालू हुआ है वो राज ठाकरे और बीजेपी देवेंद्र फडणवीस दोनों की मिली भगत है, और ये रुकेगा नहीं। ये कब रुकेगा? जब हमारे यहाँ से कॉर्पोरेटर चुन के आएंगे। और वन साइडेड वोट मुंबई महानगर पालिका इस समय उत्तर भारतीय अपने हाथ में लेगा। 32% हम हैं यहाँ पर, 30% मेरे मराठी भाइयों का वोट 5 पार्टियों में बढ़ जाएगा। मेरा 32% समझदार है, वो समझ गया है कि बीजेपी यहाँ पर हमारे लिए नहीं है। ना शिंदे है, ना उद्धव है, ना कांग्रेस है। प्रांत के लोगों को केवल आगे बढ़ाया जा रहा है। और पर प्रांतीय जो यहाँ जन्म से बसा हुआ है, जो पीढ़ी से बसा हुआ है, जो महाराष्ट्र को अपना भूमिपुत्र मानता है, हमारे लोग को यहाँ पे वंचित रखा गया है। राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे। जितनी भी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां जो महाराष्ट्र की, मैं स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी बोलती, एक बता दीजिए उसमें उत्तर भारतीय है। सभी नौकरियां मेरे मराठी भाइयों के लिए। हम क्या कर रहे हैं? शौचालय साफ करें, भाजी बेच रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। अरे ये काम हम नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं क्या? देवेंद्र फडणवीस जी को समझना चाहिए, आप मुखिया है इस राज्य के, हमारे लोग ने आपको वोट दिया, लेकिन इस समय हम लोग जाग गए हैं। उत्तर भारतीय इस समय संगठित होगा, उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रत्याशी को वोट देंगे। हमारा कॉर्पोरेटर आएगा, हमारा पब्लिक सर्वेंट भी आएगा, और महापौर भी हमारा बनेगा, ठेका भी हमारे लोग लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर मुंडी नीचे रख के नहीं जगेंगे। हम सर उठा के जीने वाले लोग हैं। हम लोग यहाँ आवाज उठाते रहेंगे और आते समय सत्ता में भी आएंगे। सर, आप क्या बताएंगे इस मुद्दे पर? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि राज ठाकरे जी जो भाषा के नाम पे राजनीति कर रहे हैं वो सरासर गलत है। उनको मुंबई में जब चुनाव होता है महानगर पालिका का, तभी वो जागते हैं। और महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। उनको पता है मुंबई का बजट पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है, 60,000 करोड़ का बजट है। सारी मलाई महाराष्ट्र की मुंबई में है। तब वो जाग जाते हैं, भाषा की राजनीति करने लगते हैं। अरे आप उत्तर भारतीयों को क्यों मारते हो? कल की आप जैसे आप घटना बता रहे हैं, नांदेड़ में मारा गया, वो व्यक्ति शौचालय का काम करता था, शौचालय साफ सफाई का काम करता था। हमारे उत्तर भारतीय लोग सब्जी बेचते हैं, क्या क्या काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना गांव छोड़ के यहाँ पे आते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में मेहनत करते हैं। तो कृपया करके आप भाषा की राजनीति ना करें और अच्छे से राजनीति करें। आपने कभी किसी मराठी भाई के हित की बात नहीं की है। हमारे महाराष्ट्र में कितने मराठी किसान हैं जो कि मर जाते हैं, जिनकी फसल में नुकसान होता है, उनको नुकसान होता है तो बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। आपने कभी उनकी बात नहीं की है। आप हमेशा भाषा की राजनीति करते हैं। कृपया ये भाषा की राजनीति बंद कीजिए राज ठाकरे जी। और मैं आपके कार्यकर्ताओं को बोलना चाहता हूं, जितने भी आपके मुंबई महाराष्ट्र में कार्यकर्ता हैं, आप कृपया उत्तर भारतीयों पर उंगली ना उठाएं। उत्तर भारतीय विकास सेना इसका जवाब देगी। हमारे पंडित सुनील शुक्ला जी हैं। प्लीज, थैंक यू। आप क्या बताएंगे जो मारपीट हो रही है उसके बारे में?
देखिए, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सरकार है, माननीय फडणवीस जी, ये सब इनकी देखरेख में हो रही है। और ये जो भाड़े के टट्टू घूम रहे हैं, कभी लोकल ट्रेन में घूम रहे हैं, अभी तो शौचालय में भी घुस गए हैं, कभी ये ठेला उठाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। उत्तर भारतीय अभी जाग चुका है। उत्तर भारतीय विकास सेना के साथ है और आने वाले बीएमसी इलेक्शन में ये उत्तर भारतीय, जितने भी उत्तर भारतीय हमारे भाई हैं, ये इनको वोट के तौर पे इनके दिखाएंगे। उत्तर भारतीय अभी संगठित हो चुका है। आप क्या बताएंगे, सरकार क्यों इसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर रही? आपको लगता है ऐसा कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही करके? देखो, महाराष्ट्र सरकार हो या पहले की कांग्रेस की सरकार हो, सत्ता ने केवल उत्तर भारतीयों को वापरा है। और हमारे पुराने नालायक जो नेता थे वो केवल भेड़ बकरी हम लोग को समझते हैं। और आज का नौजवान है, ये 2008 और 9 नहीं है जो राज ठाकरे उस समय मारता था और हमारे पिताजी लोग शांत रहते थे। हमारे समाज के आज के जो वर्ग के लोग हैं, आज की उम्र के लोग, ये संगठित हो रहे हैं, ताकत बन रहे हैं। हमारे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हम लोग कर सकते हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं है, ना देवेंद्र फडणवीस की जरूरत है। ये हमारा घर नहीं पालते हैं, हमारे लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कमाते। हम लोग स्वयं मेहनत करते हैं। जिस दिन हम नहीं कमाते हैं, हम नमक रोटी खा के जीते हैं। हमारे समाज को किसी की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में ना हमको बीजेपी की जरूरत है, ना शिंदे की जरूरत है, ना उद्धव की, ना कांग्रेस की, क्योंकि ये सब प्रांतवादी लोग हैं। हमारे समाज खुद संगठित हो रहा है उत्तर भारतीय विकास सेना के मंच में। हम एक साथ आ रहे हैं, हमारी राजनीतिक पार्टी है। हम लोग चुनाव केवल लड़ रहे नहीं है, यहाँ हम सत्ता लेने के लिए आए। खुलकर बोलते हैं, हम लोग सत्ता के लिए बने, हम सत्ता में रहेंगे, अनंत काल तक हम सत्ता में रहेंगे। महानगर पालिका हमारा है, हमारा ही रहेगा। और इस समय हम केवल वोटर के रूप में नहीं आ रहे हैं, हम लोग इस समय प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, सेनापति के रूप में आ रहे हैं। एक नेता बन के महानगर पालिका का महापौर बनेंगे। हमारे लोग यहाँ से लेके पालघर जिला तक, नवी मुंबई जिला तक, थाना, जो जहां भी आप बोलते, जहां उत्तर भारतीय की जनसंख्या है, हम एक साथ संगठित हो रहे हैं। इस समय नागपुर भी हम हलाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आरएसएस का गढ़ है। मेरे हिंदी भाषी वहां प्राथमिकता से काम करते हैं, समाज के साथ जुड़े हैं, आरएसएस के साथ जुड़े, लेकिन उनके साथ, उनके परिवार के साथ जब ये दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारे लोग जान गए हैं। उत्तर भारतीय विकास सेना पूरे महाराष्ट्र में जहां भी उत्तर भारतीय है, जहां भी विधायक बन सकते हैं,